हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह भव्य और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज है इसमें हमारा लेक्चर नंबर 5। और न्यूमेरिकल्स में हमारे आज जो है 26 के आगे के न्यूमेरिकल है। ठीक है, 25 तक हमने पिछली वीडियोज़ में कराए हैं। तो देखिए आज हम स्टार्टिंग करते हैं 26 से। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके सामने। क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको 500 वोल्ट की, ठीक है, 500 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से इसको एक्सीलरेट किया गया है। और इसमें पूछा है हाउ मच वेलोसिटी विल इट अटेन, ये कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, ये आपसे पूछा है इसमें। ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, के बराबर ई बी। 25 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 25 में हमने आपको कराया था के बराबर ए बी, मतलब कितनी एनर्जी प्राप्त कर लेगा के बराबर ई बी के बराबर। ठीक है, और के को लिख सकते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी हो जाएगा। ओके, और यहाँ से वी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2 ई वी अपॉन एम हो जाएगा, और वी हो जाएगा हमारा √2 ई वी अपॉन एम। ठीक है, यहाँ से आप देखिए √2 ई की वैल्यू रख सकते हैं 1.6 10 की पावर माइनस के 19, और वी को 500 कर सकते हैं आप, और एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम होता है। अब आप इसको रख करके केवल सॉल्व कर देंगे तो देखिए इसका आंसर मैं लिख देता हूँ कितना। देखिए 1.33 10 की पावर 13 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, बहुत ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर मेटेलिक 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, और उनकी बीच की डिस्टेंस रखिए 2 सेंटीमीटर, यानी दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस रखिए 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक प्रोटॉन लिया है और दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया है। ठीक है, और फिर प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया वो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, और आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। देखिए फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला है इसमें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्या करना है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और नंबर सेकंड, फोर्स ऑन प्रोटॉन इन न्यूटन। ठीक है, यानी कि आपको प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, कितना होगा, वो भी न्यूटन में। ठीक है, और फिर इसमें कहा है थर्ड, इसका नेक्स्ट पार्ट में कहा है थर्ड में कि विल द प्रोटॉन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट फोर्स एट डिफरेंट प्लेस बिटवीन द टू प्लेट्स। यानी प्रोटॉन को प्लेट के बीच में एक पॉइंट से हटाकर दूसरे पॉइंट पर रख देते हैं, यानी डिफरेंट पॉइंट पर हम रख देते हैं, तो क्या फोर्स चेंज होगा, क्या फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, ये आपसे पूछा है। तो चलिए हम करते हैं 1 से स्टार्ट। पार्ट 1 में क्या कहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है प्लेट्स के बीच में। तो E इक्वल टू वी अपॉन डी हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का। V है हमारा 1000 और D है हमारा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 500 बार, तो E आ जाएगा हमारा 500 गुणा 10 की पावर 2, यानी या इसको लिख सकते हैं हम 5 गुणा 10 की पावर 4। ठीक है, और वोल्ट पर मीटर इसका आंसर हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो जाता है। सेकंड पार्ट में आपसे कहा है कि प्रोटॉन पर लगने वाले फोर्स को बताना है। तो प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू ई हमारा फॉर्मूला होता है, F बराबर क्यू और कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई। ठीक है, और क्यू क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, जो कि 1.6 10 की पावर माइनस के 19 होता है, और कैपिटल ई जो है वो हमारा 5 गुणा 10 की पावर 4, ये अभी आया जस्ट फाइंड होकर के। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स कितना आएगा, 16 पंजे 80, यानी 8.0 10 की पावर कितना होगा माइनस के 15 हो जाएगा, और ये आंसर आ गया हमारा जूल में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। और पार्ट थर्ड में कहा है कि क्या अलग अलग पॉइंट पर इस प्रोटॉन पर अलग अलग फोर्स लगेगा, तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि जो प्लेट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाती है। ठीक है, प्लेट को जब चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब हर पॉइंट पर चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसीलिए चार्ज को चाहे प्लेट के बीच में किसी भी पॉइंट पर हम रख दें, सब पर इक्वल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है हर पॉइंट पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड
एट डिफरेंट पॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, क्या रहेगा, ऑलवेज सेम, ऑलवेज भी सेम, सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है, हम लिख देंगे इस चीज़ को। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 27 जस्ट हमने अभी आपको कराया है, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ई निकालना है, इक्वल टू वी अपॉन डी, बिल्कुल सेम यही करना है, ठीक है। इक्वल टू वी अपॉन डी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसके बाद आपको फोर्स फाइंड करना है, फोर्स एफ बराबर क्यू ई लगेगा। उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या करेंगे, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए से ए बराबर एफ अपॉन एम फॉर्मूला लगा करके आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 28 को आप खुद से कर सकते हैं, तो डू योरसेल्फ, ओके। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है स्क्रीन पर आपके सामने। इसमें देखिए क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, यानी एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी आपको v दे रखी है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय 3.4 mm। अब देखिए इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है 3.4 mm यानी 3.4 मिलीमीटर जो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मूविंग 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर मोशन करता है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर मोशन करता है। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 1.6 × 10³ वोल्ट पर मीटर, ठीक है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ये। और आपसे कहा है कि आपको स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q अपॉन M फाइंड करना है। देखिए Q अपॉन M को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, ठीक है, चार्ज पर kg, चार्ज पर kg को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। और यानी कि इसको हम Q अपॉन M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको Q अपॉन M की वैल्यू ही इसमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व इसको। देखिए इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा, उस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू ई क्यू अपॉन 2mv² इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम यहाँ पर Q अपॉन M, देखिए यहाँ पर Q आ रहा है, यहाँ M आ रहा है, इस Q अपॉन M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी सबको घर पहुँचा देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप देखेंगे 2mv² इक्वल टू हो जाएगा EQ(x²), ठीक है। अब देखिए इस EX² को हम इधर ले आएंगे, 2mv² अपॉन EX² इधर बचेगा Q। अब इस M को इसके नीचे ले आएंगे हम, तो 2m को हम नीचे ले आएंगे, तो 2v² अपॉन EX² बराबर Q, और ये M आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो यानी आपको Q अपॉन M ही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। Q अपॉन M निकाल लिया आपने, इसको मैं घुमा कर लिख देता हूँ। Q अपॉन M बराबर हो जाएगा 2v² अपॉन E इंटू x², ठीक है। अब देखिए इसमें आप सारी वैल्यूज़ आपको मालूम है, इन सारी वैल्यूज़ को लगा करके आप यहाँ से Q अपॉन M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यही स्पेसिफिक चार्ज Q अपॉन M की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। देखिए 2v की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी है, 2 × 10⁷ है, इसका स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 10⁷। और y जो दे रखा है आपको 3.4 mm मतलब 10⁻3, ठीक है। और इसके बाद अपॉन में E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.6 × 10⁻3, ओके। और x कितना है 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻2, ओके। और इसका भी स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 बार कर दो, 10 × 10⁻2, ठीक है। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए इसको ना सॉल्व ही करना है हमें, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, इसमें करना है 2 × 2 4, 2 4 जा 8, देखिए 2 × 4 = 8, और इसमें 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लें, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 7 7 14 में से 3 जाएगा तो 11। ऐसे ही इसको कर लेंगे 1.6 10 और 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और
-4 और 3 यानी -1 हो जाएगा। यानी इस तरीके से जब आप इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ कर लेंगे तो इसके बाद मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसमें 1.7 × 10⁻11 कूलाम, ठीक है, कूलाम पर किलोग्राम, इतना आपका आंसर आ जाएगा। केजी में है क्या, ठीक है, ध्यान रखना केजी में है, किलोग्राम में, ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इसको सॉल्व करा के दे दूँगा, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30, स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एक्स इक्वल टू 3 मीटर पर और एक्स इक्वल टू 6 मीटर पर, ठीक है, और ओरिजिन पर एक चार्ज, ओरिजिन ओ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जो करना है वो क्या करना है, वो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना होगा, आपको वो वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है जिसको हम पॉइंट ए से बी तक लेके जाएंगे, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, तब हम वर्क फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट पर पोटेंशियल और फिर बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे, और ये जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा, इस चार्ज क्यू की वजह से होगा, ठीक है। तो इस चार्ज क्यू जिसकी वैल्यू क्या है 6 × 10⁻8 कूलाम है, इस चार्ज की वजह से ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल होंगे। फिर आपको इन दोनों का पोटेंशियल फाइंड करें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और फिर उसके बाद जब हम 1 कूलाम चार्ज को, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम ए से बी तक ले जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, उसको मैं वी ए मान सकता हूँ, कितना होगा 1/4πε0, कितना होगा Q/R, आर डिस्टेंस मतलब Q/R1 कर सकते हैं, R1 मतलब फर्स्ट डिस्टेंस क्या है 9 × 10⁻9 इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है। क्यू चार्ज है हमारा कितना 6 × 10⁻8 अपॉन, ठीक है, और x इक्वल टू 3 मीटर है, R1 कितनी है, x इक्वल टू 3 मीटर पर, यानी कि 3 मीटर x इक्वल टू 3, तो आपने यहाँ पर 3 रख दिया है, सही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 2 = 6, ठीक है। तो वी ए आ जाएगा हमारा निकल के 9 × 18 × 10⁻, देखिए 18 हो जाएगा, 10 की पावर कितना होगा, 9 में 60 है 1, यानी कि 18 × 10 यानी कि 180 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे पॉइंट बी पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, कैसे निकालेंगे, वी मान सकते हैं उसको 1/4πε0 और Q/R2, यानी 9 × 10⁻9 इंटू क्यू हमारा है 6 × 10⁻8 अपॉन R2 कितनी है डिस्टेंस 6 मीटर पर, 6 मीटर पर कहा है, इसलिए 6 से 6 खत्म, तो वी भी हमारा फाइंड हो जाएगा यहाँ से 9 × 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 में 60 के 1 यानी 9 × 10 यानी 90 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है, यानी कि वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे आप, तो 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा, 90 वोल्ट आ जाएगा। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया ए और बी के बीच में, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को ले जाना पॉइंट ए से बी पर, ठीक है। तो आपको वर्क बताना कितना वर्क होगा, तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन W बराबर कितना होगा, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू, W बराबर वी क्यू या वी ए माइनस वी बी इक्वल टू W/Q, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है जिसमें हमने W के लिए इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमको W फाइंड करना था, वी ए माइनस वी बी कितना हमारा 90 वोल्ट है, और Q मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं हम, इसमें क्या कहा आपसे, इलेक्ट्रॉन को ले जाना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 10⁻−19, तो यहाँ से जो इसको 16 में 144, ठीक है, 16 में 144, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 14.4 आ जाएगा, 14.4 और गुणा 10⁻18 जूल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इतना इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे भी आप देख लीजिए 16 में 144 है ना, और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट यानी 14.4, ठीक, और यहाँ पर एक 0 आएगा, इसलिए यहाँ पर
पॉइंट को आपने यहाँ 4 के बाद लेकर आए ना, तो यहाँ पर जब पॉइंट को चेंज करेंगे तो यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जब आप इसको सॉल्व करो खुद से तो इतना ही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। ये डायग्राम है हमारा, एक चार्ज है Q जो कि पॉइंट ऊपर रखा है और इस पर हमने 2 पॉइंट ले रखे हैं A और B। चार्ज Q से पॉइंट A की जो डिस्टेंस है 0.10 मीटर है और B तक की जो डिस्टेंस है 0.20 मीटर है। इसका मतलब है पॉइंट A जो है इसके बिल्कुल एकदम मिड में रखा हुआ है और चार्ज Q की जो वैल्यू है वो कितना है 10 पिको कूलम। पिको मतलब 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए पहला पार्ट क्या कहा है आपसे कहा है कि एक था B पर वैद्युत विभव निकाला, यानी पॉइंट A और पॉइंट B पर पोटेंशियल फाइंड करना है, यानी वैद्युत विभव फाइंड करना है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जरा समझ लीजिए आप। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करेंगे, पॉइंट ए पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, जिसको मैं वी ए मान सकता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर। सही है, क्यू अपॉन R1। तो R1 डिस्टेंस मान सकते हैं 0.10 मीटर और इसको हम मान लेते हैं पूरी डिस्टेंस 0.20 का R2। ठीक है, देखिए 9 × 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, और चार्ज Q कितना है 10 × 10 की पावर माइनस के 12 अपॉन R1 वैल्यू है 0.10 मीटर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं, हमारा वी ए फाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम 100 कर सकते हैं उसको ऊपर और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 900 गुणा 10 की पावर कितना होगा 12 में से 9 गई तो 3 बचा। या आप कर सकते हैं वी ए बराबर 9 गुणा 10 की पावर -1। ठीक है, -1 पावर बचेगी। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9/10 भी कर सकते हैं इसको, यानी कि जब भाग करेंगे तो 0.9 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ओके, अब आप करेंगे पॉइंट बी पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, उसको मैं वी बी मान लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन R2 कर सकते हैं हम इसको। इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है कांस्टेंट की, आप जानते हैं। चार्ज Q जो है आपका वो है 10 × 10 की पावर माइनस की 12 कूलम और R2 जो डिस्टेंस है R2 है 0.20 मीटर। यहाँ से आप फिर से क्या करेंगे 100 कर लेंगे इसको। ठीक है, 25 जा 5 बार चला जाएगा यहाँ से, तो वी भी जो आएगा कितना आएगा 10 × 50 50 नहीं, ठीक है 450 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 450 ही आ जाएगा और 10 की पावर कितना बचेगा? देखिए 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा। सही है, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, वी भी जो हो जाएगा हमारा वो 3 पॉइंट, यानी 3 ये पॉइंट को आप यहाँ लाएंगे तो 0.45 आ जाएगा। जब पॉइंट हमारा 4 की तरह आएगा तो जो पावर 3 है वो +3 हो जाएगी, इसमें +3 और आएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.45 वोल्ट आ जाएगा इतना। ठीक है, इस तरीके से हमारा 0.45 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको करना क्या है, जब आपने पॉइंट ए और बी के पोटेंशियल फाइंड कर दी, देखिए यही आपका पहला पार्ट का आंसर हो जाता है, पार्ट नंबर 1 का। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए आप, सेकंड पार्ट में करना क्या है आपको। ठीक है, देखिए मैं लिखा है वर्क डन टू ब्रिंग अदर नेगेटिव -10 पिको कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी। कहाँ ले जा रहे हैं हम? अदर नेगेटिव 10 माइक्रो कूलम चार्ज को ए टू बी ले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्म लगेगा वर्क डन निकालना W = वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। ठीक है, W = वी क्यू। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए से बी पर ले जाना तो इसलिए वी बी माइनस वी ए किया हमने, तो W = देखिए वी बी माइनस वी ए, वी बी हमारा 0.45 माइनस 0.90। ठीक है, वी ए आ जाएगा, वी बी आ गया और क्यू कितना है -10 पिको मतलब 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कर सकते, देखिए ये बचेगा माइनस के 0.45 ही बचेगा अंदर, क्योंकि 90 में 45 जाएगा, 45 बचेगा और -10 × 10 की पावर -12, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो आप इसमें कर देंगे, कितना बचेगा देखिए, यहाँ से 100 आएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा 4.5, एक पॉइंट इधर चला जाएगा इसमें, यानी 4.5 गुणा 10 की पावर जो आएगा 4.10 की पावर माइनस के 12 जूल इसका आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। अब ऐसे भी दिख रहा है 45 नहीं, 45 है 450, ठीक है। बात रहेगी आपके पॉइंट होगी, पॉइंट आगे पीछे कर देना, बाकी सब यही आ जाएगा, कर सकते हैं आप इजीली सॉल्व, ठीक है। लेते हैं हम लगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उस पर कहा है कि इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है जितना उसका वेट है, ठीक है। तो आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, m 9×10⁻31 किलोग्राम होता है, फिक्स होता है। और चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, फिक्स है, ये भी 1.6 10⁻19 कूलम। और आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, और क्या दे रखा है इसमें, देखिए दिया क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दे रखा है, आपको दिया है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन का वेट है उतना ही इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, F बराबर QE, ठीक है। और वेट क्या होगा, वेट कितना होगा इलेक्ट्रॉन पर, mg के बराबर, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल दे रखे हैं, यानी कि इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो QE है वो हमारा mg के बराबर है, यही तो है कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी E, तो mg/q भी तो कर सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से आप सबकी वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू है 9 × 10⁻31 और g होता है हमारा 9.8 और q कितना हमारा 1.6 गुणा 10⁻19। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ सॉल्व करके बिल्कुल, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55.74 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रहने देते हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। और देखिए बहुत जल्द हम ये इसके चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, एक दिन में शायद आपकी 2 वीडियो 4 वीडियो 3 वीडियो इस तरीके से कई वीडियो आएंगी, क्योंकि अब मुझे कॉलेज भी नहीं जाना है, कॉलेज की भी हमारी छुट्टी हो चुकी है। अब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तब मैं जल्दबाजी में रहता था, इसलिए ज़्यादा मैं क्वेश्चंस भी वीडियो के अंदर नहीं ला पाता था, ठीक है। और टाइम कम मिलता था जिस वजह से काफ़ी टाइम हो गया इस चैप्टर को चलते और ये आपका चैप्टर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। तो बहुत जल्द मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, चाहे मुझे एक ही वीडियो में कई क्वेश्चंस और डाल